देखिए, एज आई वाज सेइंग, सिकल सेल एनीमिया के केस में हमारा जो ऑल्टर्ड HbA-HbS जीन है, उस जीन के ऑल्टर होने से आखिर होता क्या है? जब वो जीन ऑल्टर्ड हो जाता है तो वो हमारे कोडॉन में एक बदलाव करता है। कोडॉन क्या करते हैं? कोडॉन बेसिकली इट्स अ सेट ऑफ कोड और इट्स अ सेट ऑफ जीन। जब कोडॉन बदल जाएगा तो कोडॉन के पास क्या थी? इट हैज अ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। उसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को वो डिकोड करता और उसी कोड के अकॉर्डिंग प्रोटीन का सिंथेसिस होता और प्रोटीन बनते हैं अमाइनो एसिड से। अब चूंकि सिकल सेल एनीमिया में जीन के म्यूटेशन होने की वजह से कोडॉन में बदलाव आता है और वो कोडॉन अमाइनो एसिड का चेंज करता है। नॉर्मल कंडीशंस में हमारी जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन होती है उसमें 6 पोजीशन पर ग्लूटामीन अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहता है। बट इन केस ऑफ डिजीज कंडीशन, what happens actually due to this mutated pair of gene, it results a substitution of glutamine by valine. So basically आप देख सकते हैं कि हुआ क्या है, आपकी जो बीटा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन है उसकी 6 पोजीशन पर वेलिन के सब्सटीट्यूट होने से जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड था वो बदल गया। जब सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड बदल गया तो काइंड ऑफ प्रोटीन भी चेंज हो जाता है। अब वो प्रोटीन नहीं बनेगा जिस प्रोटीन की वजह से आपके आरबीसी का शेप एक डिस्क शेप होता था। अब चूंकि यहाँ पे वेलिन ने अपने आप को सब्सटीट्यूट किया है, इस सब्सटीट्यूटेड वेलिन की वजह से जो हेमोग्लोबिन बन रहा है आपका, अब ये आपकी आरबीसी के शेप को चेंज कर देगा। रादर देन मेकिंग इट अ डिस्क इलोंगेटेड शेप, इट टर्न्स दैट आरबीसी इनटू अ सिकल शेप। सिकल मतलब होता है दराती। तो यहाँ पर आपकी जो आरबीसी है इट विल लुक लाइक दिस। आई एम ड्रॉइंग हियर, यू कैन सी इस तरीके से। जैसे दराती एक प्रकार का एक नाइफ होता है जिसकी आगे का जो ये वाला सिरा होता है काफी बड़ा होता है, ठीक है। तो ये आरबीसी के शेप को ऐसा कर देता है। ऐसा शेप होने से आरबीसी की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। थोड़ी नहीं, आई वुड से इट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। अब उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस होने की वजह से आपका एनीमिया कंडीशन जनरेट हो जाती है, ठीक है। सो व्हेन योर बॉडी इज फीलिंग हाइपोक्सिक कंडीशन, योर बॉडी इज नॉट गेटिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, योर बॉडी फील completely lethargic every time. It will feel all time fatigue, weakness, extreme weakness. So these all are the symptoms of anemia. And sickle cell anemia is all about the change in RBC shape. The disc shape RBC, the initial structure of RBC was like this. It was like this, a disc shape. Okay, now this disc shape RBC turns into a sickle shape RBC. So this happens in case of sickle cell anemia, and after changing the shape of RBC, the oxygen carrying capacity of RBC got reduced. So the person feels weakness, tiredness, fatigue, lethargic, and so on. Thank you.